आज हम भगवत गीता चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 7 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रवृत्तिं चा निवृत्तिं चा जानाना विदुर असुरा न शौचां नापि चचरो न सत्यां तेषु विद्यते। Those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. जो डेमोनिक नेचर के होते हैं, जो कि मतलब असुरी तरीके से होते हैं, वो ठीक से साफ सुथरे नहीं। ये हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं। मैं भी शायद, भगवान क्षमा करना, मैं भी शायद हर वक्त ऐसा नहीं रह पाती कि क्लीन साफ सुथरा करो, तो हो जाता है। ठीक है कि हो सकता है वो क्लीनलीनेस नहीं करते, ठीक से बिहेव नहीं करते, ठीक से सच्चाई नहीं बोलते। झूठ तो इंसान बना ही है, झूठ बोलते करने लिए, तो फिर क्या ही बताएं। भगवत गीता बहुत ज़्यादा मर्यादा को मेंटेन करने के लिए बोलता है, बट साथ साथ ये भी बोलता है कि हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो आपको लड़ना भी चाहिए। बट जब आप प्रैक्टिकली कृष्ण भगवान के जीवन को या जो भी सारी चीज़ें जानते हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। मतलब ये जो होता है ना कि हम थ्योरी में जो पढ़ते हैं, एग्जैक्टली प्रैक्टिकली लाइफ में वही सेम टू सेम नहीं होती है, तो वैसा। चलो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। इन एवरी सिविलाइज्ड ह्यूमन सोसाइटी देयर इज सम सेट ऑफ स्क्रिप्चरल रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज फॉलोड फ्रॉम द बिगिनिंग, स्पेशली अमंग द Aryans who adopt the Vedic civilization and who are known as the most advanced civilized peoples. Those who do not follow the scriptural injunctions are supposed to be demons. Therefore, it is stated here that the demons do not know the scriptural rules, nor do they have any inclination to follow them. तो जो demons है वो scriptural rules को ना ही पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं, ना ही उसको follow करना चाहते हैं. Most of them do not know them, and even if some of them know, they have not the tendency to follow them. तो जानने के बावजूद भी उसको follow नहीं करते हैं. They have no faith, nor are they willing to act in terms of Vedic injunctions. The demons are not clean either externally or internally. One should always be careful to keep the body clean by bathing, brushing teeth, shaving, changing clothes, etc. देखो अभी ये महादेव के एंटी हो जाते हैं। महादेव देखो वो क्या, कृष्ण भगवान भगवत गीता में एक तरीके से हमें जीने के लिए बोलते हैं, लेकिन हर हिंदुइज्म के ही हर स्तर वैसे चलता नहीं है, वो भी है। ठीक है। एज फार एज इंटरनल क्लीनलीनेस इज कंसर्न्ड, वन शुड ऑलवेज रिमेंबर द होली नेम्स ऑफ द गॉड एंड चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. The demons neither like nor follow all these rules for external and internal cleanliness. As for the behavior, there are many rules and regulations guiding human behavior, such as Manu Samhita, which is the law of human race. Even up to today, those who are Hindu follow the Manu Samhita. Laws of inheritance and other legalities are derived from this book. Now, in the Manu Samhita, it is clearly stated that a woman should not be given freedom. That does not mean that women are to be kept as slaves, but they are like children. Children are not given freedom, but that does not mean that they are kept as slaves. These demons have now neglected such injunctions, and they now think that women should not be given as much freedom as men. However, this मतलब ऐसा बोला जाता था, औरतों को फ्रीडम मत दो, इन द सेंस औरतों को हर एक काम करने मतलब उनको पैम्पर करो, उनको नाजुक तरीके से रखो, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दो, बस देख देख के रखो ताकि उनको दर्द ना हो, उनको किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचे, उनको कष्ट ना हो, ये बोलना चाहते थे। बट ये लोग समझ लिए कि औरतों को फ्रीडम मत दो मतलब औरतों को अपने हाथ में बना करके रखो। ठीक है। Children are not given freedom, but that does not mean they are kept as slaves. So the demons have not neglected such injunctions. However, this has not improve the social condition of the world. Actually, a woman should be given protection at every stage of life. She should be given protection by the father in her younger days, by the husband in her youth, and by growing up sons in her old age. This is a proper social behavior according to Manu Samhita. But modern education has artificially devised a puffed up concept of womanly life, and therefore marriage is practically now an imagination in human society. Nor is the moral condition of women very good now. The demons therefore do not accept as instruction
action which is good for society, and because they do not follow the experience of great sages and the rules and the regulations laid down by the sages, the social condition of the demonic people is very miserable. तो मतलब बातों को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते। जो भी सारी चीज़ें धर्म ग्रंथ में लिखा रहता है वो हमारे पॉजिटिविटी के लिए लिखा रहता है। इट्स रिटन फॉर आवर पर्सनल ग्रोथ, इट्स रिटन फॉर आवर वेलनेस, बट बहुत सारे लोग उसको सही से समझ नहीं पाते हैं और उसके हिसाब से ठीक से बर्ताव करते नहीं हैं, गलत तरीके से चलते हैं, गलत बर्ताव करते हैं, चीज़ें खराब होती है। यही तक है श्लोक नंबर 7 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 16, जो हमें डेमोनिक रहने के कारण क्या समस्या हो सकती है उसके बारे में बताती है। अगले दिन हम श्लोक 1 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।